गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, ज्योग्राफी का सेकंड लेसन हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने प्रवास की कंसेप्ट पढ़े थे। प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों के जाने को कहते हैं। ये प्रवास जो है वो अंतर्राज्य हो सकता है, अंतर्राज्य हो सकता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो सकता है। आंतरिक प्रवास और बाहरी प्रवास भी हम इसको कह सकते हैं। आंतरिक प्रवास का मतलब देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवास करना, और बाहरी प्रवास का मतलब विदेशों में जाना। आज हम प्रवास से संबंधित कुछ और कंसेप्ट देखेंगे कि प्रवास कितने लोगों ने किया, कैसे किया और इनकी जानकारी हमें कैसे मिलती है। आप भारत में जनगणना से पहले से परिचित हैं, जानते हैं आप भारत की जनगणना होती है प्रत्येक 10 वर्ष बाद। इसमें देश में प्रवास के संबंध में सूचना मिलती है और जो प्रवास के आंकड़े होते हैं वो हमें जनगणना से ही मिलते हैं। वास्तव में प्रवास को 1881 में भारत में प्रथम संचालित जनगणना से ही दर्ज करना आरंभ कर दिया गया था। भारत में 1881 में जो जनगणना हुई थी, 1872 में पहली जनगणना होती है, लेकिन 1881 के बाद से रेगुलर जनगणना होती है। भारत में ये पहली जनगणना थी जिसमें प्रवास को शामिल किया गया था। इन आंकड़ों को जन्म के स्थान के आधार पर दर्ज किया गया था। वहाँ पर जन्म स्थान के आधार पर इन आंकड़ों को दर्ज किया गया था। 1881 में पूछा गया था आपका जन्म का स्थान क्या है, और उसमें प्रवास के आंकड़े जिन व्यक्तियों ने ये बताया कि उनका जन्म स्थान ये है और वो उस स्थान पर नहीं रह रहे हैं तो उनको अप्रवासी मान लिया गया। 1961 में जनगणना में पहला मुख्य संशोधन किया गया और इसमें दो घटक अर्थात जन्म स्थान और नगर, गांव या नगर, और यदि अजन्मा अन्यत्र जन्मा है तो निवास स्थान की अवधि भी सम्मिलित किए गए। 1961 में जनगणना में एक संशोधन किया गया। उसमें संशोधन ये किया गया कि आपका जन्म स्थान पूछेगा और जन्म स्थान का गांव का नाम या शहर का नाम पूछा जाएगा, और अगर कहीं और जन्मा है तो उसके एवज में भी आपसे उस निवास स्थान के बारे में भी पूछा जाएगा। इसके बाद 1971 में पिछले निवास स्थान के आधार पर गणना के स्थान पर रुकने की अवधि को अतिरिक्त सूचना को समाविष्ट किया गया। 1971 में एक और सूचना जोड़ी गई जिसमें कि अब वर्तमान स्थान पर जो रह रहे हो वो कितने सालों से रह रहे हो, यानी कि अवधि कितनी हुई है आपको, उसको रुकने की अवधि आपकी क्या है। पहले उस स्थान पर कितने साल रहे, अब कितने साल रह रहे हो, इसको 1971 में शामिल किया गया। प्रवास के कारणों पर सूचना का समावेश 1981 की जनगणना में किया गया, जिसका कार्मिक जनगणनाओं में संशोधन किया गया। 1981 के बाद लगातार प्रवास को संशोधित किया गया कि कैसे हम प्रवास के ज़्यादा बेहतर आंकड़े जुटा सकते हैं। तो ये प्रवास के बारे में, जनगणना के बारे में डिटेल है कि जनगणना में कैसे प्रवास को दर्ज किया जाता है। जनगणना में प्रवास पर निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। जब भी जनगणना करने वाले अधिकारी आपके घर आते हैं या पूरे देश में जब ये जनगणना होती है, डोर टू डोर जाकर के लोग जो है जिनकी ड्यूटी लगी होती है वो जनगणना करते हैं, तो वो क्या प्रश्न पूछते हैं प्रवास के बारे में, क्योंकि उसमें आपका नाम पूछते हैं, एज पूछते हैं, आपका सारी चीज़ें उसमें वो नोट करते हैं, धर्म, जाति, सब कुछ। लेकिन प्रवास के बारे में जो सवाल हैं वो क्या करते हैं, तो क्या सबसे पहला सवाल होता है उनका, क्या व्यक्ति इसी गांव अथवा शहर में पैदा हुआ है? यदि नहीं, तब जन्म का स्थान, ग्रामीण, नगरीय स्थिति, जिले और राज्य का नाम। यदि भारत से बाहर का है तो जन्म के देश का नाम की सूचना प्राप्त की जाती है। सबसे पहले यही पूछा जाता है कि जन्म कहाँ हुआ है। शहर में पैदा हुआ है, क्या जिस शहर में जनगणना की जा रही है वहीं पैदा हुआ है? तब अगर नहीं, इसका जवाब आता है कि नहीं, यहाँ पैदा नहीं हुआ है, तब उससे जन्म स्थान पूछा जाता है, उस जन्म वाले राज्य का नाम, जिले का नाम, और अगर कहीं बाहर देश में पैदा हुआ है तो देश का नाम भी पूछा जाता है। तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि जन्म के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर उसकी सूचना ली जाती है। आगे दूसरा सवाल होता है, क्या व्यक्ति इसी गांव या शहर में कहीं और से आया है? दूसरा सवाल ये है कि कहीं और से आकर रह रहे हो आप, और आप कहते हैं कि यदि आप कहते हैं हाँ हम और से आए, तब निवास के पूर्व स्थान के स्तर के बारे में, तब स्थान पहले वाला पूछा जाता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ, उस राज्य का क्या नाम है, जिले का क्या नाम है, और यदि भारत से बाहर के हो तो आप कहाँ के हो, कहाँ से आए हो। तो ये सारी चीज़ें जनगणना में, ये दो सवाल होते हैं, जन्म के आधार पर और स्थान के आधार पर। स्थान में दूसरा होता है जिसमें स्थान पूछा जाता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ। पहले में जन्म के आधार पर पूछा जाता है कि जन्म कहाँ हुआ, अगर यहाँ नहीं हुआ तो फिर कहाँ और किस स्थान से आप आए हैं, उस राज्य का नाम हमें बताइए।
इसके अतिरिक्त पिछले निवास स्थान से प्रवास के कारण और गणना के स्थान की निवास की अवधि भी पूछी जाती है। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो, जन्म स्थान आपका वहाँ है, यहाँ आप कितने साल से रह रहे हो, ये सारे सवाल उसमें किए जाते हैं। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना 2 आधारों पर की जाती है। जन्म स्थान, यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो। जन्म स्थान अगर आपका जिस स्थान पे रह रहे हो उस स्थान से अलग है तभी ये सवाल पूछा जाएगा, आगे सवाल पूछा जाएगा, अदरवाइज तो जन्म स्थान आपका पूछा जाएगा। इसे जीवन प्रयासी का नाम से जाना जाता है, प्रवासी के नाम से जाना जाता है इसे, कि अगर आपका जन्म स्थान यहाँ पर है और आप कहीं दूसरी जगह जनगणना में आ रहे हो तो आपको प्रवासी कहेंगे, वहाँ पर प्रवासी लिखा जाएगा। निवास का स्थान, यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से अलग है, आप निवास कर रहे हो और आपका पिछला स्थान अलग है, तो आपके निवास के पिछले स्थान के रूप में वहाँ पर आपको प्रवासी जाना जाएगा और आपको जन्म स्थान के बारे में पूछा जाएगा। क्या आप भारत की जनगणना में प्रवासियों के अनुपात की कल्पना कर सकते हैं? कितने लोग प्रवासी हैं भारत में टोटल? तो उसमें 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 102.9 करोड़ लोगों में से 30.7 करोड़ की रिपोर्ट प्रवासियों के रूप में हुई। जब 102 करोड़ लोगों से पूछा गया कि आपका जन्म स्थान क्या है, ये सारी जानकारी जुटाई गई, तो 30% यानी कि 30 करोड़ लोग ऐसे मिले जो अपने जन्म स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान पर रह रहे थे, यानी वो प्रवासी थे, उन्होंने प्रवास कर लिया। यानी कि इतनी बड़ी जनसंख्या, हर तीसरा व्यक्ति प्रवासी है, अपने जन्म स्थान से अलग रह रहे थे। यद्यपि निवास के पिछले स्थान के संदर्भ में यह 31.5 करोड़ 31% थी, 31% के आसपास ये जनसंख्या थी पिछले जन्म स्थान के आधार पर, यानी कि पहले जन्म कहीं और हुआ और वो व्यक्ति कहीं और रह रहा है। तो ऐसे मामलों में यानी कि भारत की कुल 31% जनसंख्या प्रवासी है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के बारे में हमें आंकड़े जुटाने ज़रूरी होते हैं। तो हम इस लेसन में इस जनसंख्या के बारे में ही पढ़ेंगे कि ये 30% लोग प्रवास कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, किस किस प्रकार से ये प्रवास कर सकते हैं, कितनी अवधि में प्रवासी माने जाते हैं, ये सब हम आगे आने वाले समय में इसमें पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रवास के कारण देखेंगे कि किस कारण से लोग प्रवास करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।